दोस्तों, अयोध्या में एक गरीब समाज के बेटी के साथ घिनौना अपराध हुआ है, बलात्कार हुआ है। मैं उस विषय के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखा हूं, सो मैं आप लोग के सामने सादर कर रहा हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और समर्थन करेंगे। ऐसी बलात्कारियों को दूर करने का, हटाने का कोशिश करेंगे। जब तक कुरसी पर चोर बलात्कारी होगा, अरे जब तक कुरसी पर चोर बलात्कारी होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा। जब तक कुरसी पर चोर बलात्कारी होगा, जब तक कुरसी पर चोर बलात्कारी होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, अरे रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा। संभल जाओ दोस्तों, संभल जाओ मेरे मित्रों, संभल जाओ मेरे भाइयों। ये जो लोग बलात्कारी हैं, जो लोग बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों को, उन्हें वोट दे करके हम ही लोगों ने कुर्सी पर बैठाए हैं। ये दोषी वो नहीं है, दोषी हम हैं। बलात्कारी वो नहीं है, बलात्कारी हम हैं। हमारे अंदर कमी है जो हम इंसान को पहचान नहीं पाते और चोरों के पीछे भागते हैं, बलात्कारियों को पीछे भागते हैं। नसीब वाले हो जो इंसान के रूप में भगवान आ गया है, योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। जातिवादी के हिंसा में डूबे हुए हो, जात धर्म के हिंसा में डूबे हुए हो, और उस महापुरुष को भी तुम लोग चोर और पखंडी कहते हो। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्म की बात है। अपने आप को एक ढकनी भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जर से उखाड़ फेंको भैया ऐसे नेता को, जर से उखाड़ फेंको भैया ऐसे नेता को, जर से उखाड़ फेंको भैया ऐसे नेता को, जैसे फेंकते हो भैया नाक के नेता को, जैसे फेंकते हो भैया नाक के नेता को, जर से उखाड़ फेंको भैया ऐसे नेता को, जर से उखाड़ फेंको भैया ऐसे नेता को, जर से उखाड़ फेंको भैया ऐसे नेता को। सोचता हूँ दिल से तो लगता है क्या होगा, अरे सोचता हूँ दिल से तो लगता है क्या होगा, सोचता हूँ दिल से तो लगता है क्या होगा। जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा। जातिवादी में बट करके चोर बलात्कारियों को वोट दे करके कुर्सी पर बैठाते हो। जिन चोर बलात्कारियों को आप लोगों ने, वही चोर बलात्कारी फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर हो इज्जत से खिलवाड़ करता है। वही चोर बलात्कारी हमारी बहन बेटियों का इज्जत लूटता है, हमारी इज्जत लूटता है। ये हम सब आपको समझना होगा, हमें और आप सभी को, सभी जनता को समझना होगा। जड़ से इसे कैसे उखाड़ना है, कैसे उखाड़ फेंकना है, इसमें हम सब की समझदारी जाति धर्म से उठ करके और जाति धर्म को छोड़ करके हम सबको एक होना होगा, और ऐसी पखंडियों को, ऐसी चोरों को, ऐसी बलात्कारियों को वोट नहीं देना होगा। यदि ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाने की जड़ वोटिंग है, जो हम समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, और ऐसे चोर बलात्कारियों को हम वोट दे करके कुर्सी पर बैठा देते हैं। नीचे के पंक्तियां में क्या लिखा हूं सुनिए। यही चोर बलात्कारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, बेरोजगारी का आरोप लगाते हैं, महंगाई का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि देश की जितने संपत्ति और दौलत है, ये इन्हीं चोरों के तिजोरी में लॉक है, इन्हीं चोरों की तिजोरी में बंद है।
देश के पूरे संपत्ति, पूरे दौलत को लूट करके अपने तिजोरी में रख दिए हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी कर दिया है। अरे देश की तिजोरी में पैसा ही नहीं होगा, दौलत नहीं होगा, सरकार रोजगार कहां से देगा, सरकार नौकरी कहां से देगा? ये सोचने की विषय है, समझने की विषय है हमें और आपको। ये वही चोर है, ये वही चोर लोग हैं, वही बलात्कारी लोग हैं जो बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ करते हैं और इज्जत लूटते हैं। नीचे के पंक्तियां में क्या लिखा हूं सुनिए। देश के दौलत चोर नेता के तिजोरी में, देश के दौलत चोर नेता के तिजोरी में, देश के दौलत चोर नेता के तिजोरी में, ठूसी ठूसी नोट भरे चावल के बोरी में, ठूसी ठूसी नोट भरे गेहूं के बोरी में। देश के दौलत चोर नेता के तिजोरी में, देश के दौलत चोर नेता के तिजोरी में, ठूसी ठूसी नोट भरे चावल के बोरी में, ठूसी ठूसी नोट भरे गेहूं के बोरी में, ठूसी ठूसी नोट भरे चावल के बोरी में। देश के गरीबी बेरोजगारी नहीं दूर होगा, अरे देश के गरीबी बेरोजगारी नहीं दूर होगा, देश के गरीबी बेरोजगारी नहीं दूर होगा, जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा, जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा, देश जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा। बहुत वर्षों के बाद हमें 2 रत्न मिले हैं, बहुत वर्षों के बाद हमें 2 रत्न मिले हैं। इन चोरों के अंदर खलबली हो गया। बहुत वर्षों के बाद हमें इस देश में 2 रत्न मिले हैं जो चोरों को दार्जिलिंग नहीं हो रहा है, चोरों के अंदर खलबली मच रहा है। चोर परेशान है, लुटेरे परेशान है, बलात्कारी परेशान है। हमें बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी को कौन है हमारे और तुम्हारे सिवाय? मोदी जी का कौन है इस देश के सिवाय? योगी जी के कौन है हमारे और तुम्हारे सिवाय? योगी जी किसके लिए कर रहे हैं बलात्कारियों को खत्म से लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे और तुम्हारी बहन बेटियों को रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे और तुम्हारे बहन बेटियों को रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये हमें सबको सोचना होगा। लेकिन कुछ ऐसी नालायक हैं, कुछ ऐसे नालायक हैं, मैं कैसे बताऊं? वो नालायक हैं जो संत कबीर साहब को, संत रविदास जी को पीड़ित करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। ये उनकी वंशज हैं जो चोर बलात्कारियों को वोट देते हैं और चोर बलात्कारियों को अच्छा कहते हैं और साधु संतों को पखंडी और ढोंगी कहते हैं। ये उनकी वंशज हैं। इनकी मानसिकता अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है कि खून तो वही है ना, इनकी मानसिकता कहां से चेंज होगा? नीचे के पंक्तियां में सुनिए क्या लिखा हूं। टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से। जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसकी आंख से जब उसकी इज्जत की लोग जब उसकी इज्जत लूटते हैं तो ऐसी व्यक्ति के आंख से आंसू गिरता है। वो अपने आप को कुत्ते की जिंदगी महसूस करता है, वो अपने आप को एक अभागे जिंदगी महसूस करता है, वो अपने आप को एक नरक की जिंदगी महसूस करता है कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं। उसको उससे इंसान की बारे में थोड़ी गहराई से सोचो और अपने आप के अंदर, अपने हृदय में लो कि शायद उस जगह पर यदि मैं होता तो मेरे साथ क्या होता, मेरे दिल में क्या होता, मैं अपने आप को क्या सोचता। सुनिए नीचे की पंक्तियां क्या लिखा हूं। टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से। अरे ये तो हमें सौभाग्य है, ये हमें कुछ, ये देश ने, इस देश के कुछ जनता ने अच्छा कर्म किया था जो मोदी और योगी के जैसा 2 रत्न मिले हैं। और इन्हें
और इन्हें उस चोर बलात्कारियों को सुन करके जनता चोर कहता है, पखंडी कहता है, ढोंगी कहता है। अरे मूर्ख, चोरों के झांसा में क्यों आ रहे हो? आज उसकी इज्जत लूटा गया है, कल तेरी बहन बेटी का भी इज्जत लूटेंगे ये चोरों ने। ये चोर बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, चोर बलात्कारी का कोई सज्ञ नहीं होता। सुनो नीचे के पंक्ति में क्या लिखा हूं। टप टप आंसू गिरे, टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से। यदि उस जगह पर मैं होता, उस जगह पर यदि तुम होता, तो जरा हृदय के गहराई से सोचो, विचार करो कि तेरे साथ क्या बीतता। उस जगह पर यदि तेरी बहन की इज्जत आबरू लूटा जाता। मैं उनसे पूछ रहा हूं जो चोर बलात्कारियों को वोट देते हैं, मैं वो इंसानों से पूछ रहा हूं, जरा सा अपने आप के अंदर महसूस करो मूर्खो। यदि उस जगह के ऊपर तेरी बहन होता, उस जगह के ऊपर तेरी बेटी होता, तो तुम क्या महसूस करते, कैसा सोचते? अरे वो तो बाबा जी के जैसा बहुत कर्म वाले और किस्मत वाले थे, जो सरकार ऐसे मिला है, ऐसे साधु संत महात्मा आया है जो हर गरीब की आवाज को सुना जाता है। और नहीं तो चोर बलात्कारी की सरकार होता, तुझे दबल कुचल दिया जाता। ये बलात्कारियों का इंसाफ नहीं मिलता, ये बलात्कारियों को कभी सजा नहीं मिलता, और ये बलात्कारी बहन बेटियों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। सोच करके देखो, योगी जी का सरकार में ही गरीबों का इंसाफ मिल रहा है, योगी जी के सरकार में ही दबे कुचलों को इंसाफ मिल रहा है, योगी जी के सरकार में ही हर इंसान की आवाज सुना जा रहा है। मूर्खो, अपने आप को सुधर जाओ, अपने आप को संभल जाओ, अपने आप को सोच विचार करो, अपने आप का ऐसे बलात्कारियों को वोट दे करके गुनाह मत करो, ऐसी रतन को मत दूर करो, ऐसे हीरा को मत दूर करो। ये अनमोल रतन है, जिस तुम्हारा और हमारा सबका, ये सबके लिए जरूरी है। सुनो, टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से, टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से। इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से। टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से। 100, 200, 400, 500 रुपया जब वोट आता है, वोटिंग के टाइम आता है, तो ये चोरों ने बांट देते हैं। 100, 200, 500 रुपया लेकर के अपनी ईमान को बेच देते हो, और ये चोर बलात्कारियों को वोट देते हो, और फिर वही चोर बलात्कारी तुम्हारे आबरू से खेलते हैं, तुम्हारे इज्जत से खेलते हैं। सोचो और समझो। टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से, टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से। इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से। हमारा वोट लेकर मुझ पर करता है शोषण, अरे हमारा वोट लेकर मुझ पर करता है शोषण। नहीं चाहिए ऐसा नेता और नहीं चाहिए गठबंधन। मेरा वोट लेकर मुझ पर करता है शोषण, नहीं चाहिए ऐसा नेता और नहीं चाहिए गठबंधन। हमें तो दो रतन चाहिए, हमें तो चाहिए दो रतन, मोदी और योगी जैसे दो रतन, मोदी और योगी जैसे दो रतन। टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से, टप टप आंसू गिरे गरीब के आंख से। इज्जत कैसे बचाऊं, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से, इज्जत कैसे बचाऊं दबंग के हाथ से। चोर बलात्कारी से, चोर बलात्कारी से, चोर बलात्कारी से ये देश कैसे मुक्त होगा? चोर बलात्कारी से ये देश कैसे मुक्त होगा? ये देश को चोर बलात्कारी से मुक्त कौन कराएगा? चोर बलात्कारी से ये देश को मुक्त हम और आप कराएंगे। चोर बलात्कारी से ये देश
तभी मुक्त होगा जब चोर बलात्कारियों को वोट नहीं दोगे, चोर बलात्कारियों को बढ़ावा करने वाले, चोर बलात्कारियों को पालने वाले को वोट नहीं दोगे, तब जाकर के ये हमारे देश में चोर बलात्कारी मुक्त होगा और तब जाकर के हमारी बहन बेटियों स्वतंत्र होगी। अभी तक हमारी बहन बेटी स्वतंत्र नहीं है। न जाने ऐसे कितने बलात्कारी, कितने चोर हमारे देश में पल रहे हैं। टप टप आंसू गिरे, टप टप आंसू गिरे, गरीब के आंख से इज्जत कैसे बचाऊं, दबंग के हाथ से इज्जत कैसे बचाऊं, दबंग के हाथ से। चोर बलात्कारी से ही देश कैसे मुक्त होगा, चोर बलात्कारी से ही देश कैसे मुक्त होगा, चोर बलात्कारी से ही देश नहीं मुक्त होगा, चोर बलात्कारी से ही देश कैसे मुक्त होगा, जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा, जब तक कुर्सी पर चोर बलात्कारी होगा। रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा, रोज बहन बेटिया के साथ भैया रेप होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।